हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क। आज का हमारा टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका कोड है MPCE 025 और सब्जेक्ट है इंटर्नशिप। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी में सेकेंड ईयर में हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एवरीथिंग अबाउट इंटर्नशिप रिपोर्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। आज हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जो इंटर्नशिप से जुड़ा है, जैसे कि इंटर्नशिप के बारे में, हैंडबुक में दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंटर्नशिप का प्रोसेस, रिपोर्ट कैसे बनाएं, रिपोर्ट कैसे सबमिट करें, वाइवा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है अबाउट द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप MA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, काउंसलिंग की और आपके इंटरव्यू की स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। इसमें आपको आपके एकेडमिक काउंसलर और एजेंसी सुपरवाइज़र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दो लोग होते हैं जो आपको पूरे इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपको गाइड करते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का ध्यान देते हैं और आपको इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इंटर्नशिप करने से आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स और नॉलेज इन्हेंस होता है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनका इंटर्नशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? सबसे पहले जो है वो है स्टूडेंट जो इंटर्नशिप कर रहा है, जैसे कि आप, और बाकी 3 लोग जो इस पूरे प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं, तो वो हैं एकेडमिक काउंसलर, एजेंसी सुपरवाइज़र और एक्सटर्नल एग्जामिनर। सबसे पहले एकेडमिक काउंसलर, जिनका रोल है आपके लिए सही जगह और पर्सन जहाँ से आप इंटर्नशिप करेंगे ये फाइनलाइज करते हैं। कौन? एकेडमिक काउंसलर। जब आपको एजेंसी सुपरवाइज़र मिल जाता है तो आपको सबसे पहले अपेंडिक्स 2 उसको फिल करके एकेडमिक काउंसलर से साइन करा लेना होता है। उसके बाद ही आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या फीडबैक या करेक्शंस की ज़रूरत है तो आप एकेडमिक काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। अपेंडिक्स 2 किस तरीके से दिखता है ये मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एकेडमिक काउंसलर के बारे में ये है कि उनके हाथ में आपके इंटर्नशिप के 30 मार्क्स होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकेडमिक काउंसलर की टाइम टाइम पर फीडबैक लेते रहें और एक पॉजिटिव रिलेशन उनके साथ बना के रखें। उसके बाद आता है एजेंसी सुपरवाइज़र, जो आपको इंटर्नशिप करवाता है या जहाँ से आप इंटर्नशिप करते हैं। ये आपको टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक और मेथड के बारे में। एजेंसी काउंसलर के पास भी आपके 30 मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको इंटर्नशिप अच्छे से करना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थर्ड होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो आपका वाइवा लेने आता है। उसके पास 40 मार्क्स होते हैं और जब आप वाइवा देते हैं तो वो आपको नंबर देता है आपके आंसर्स के बेसिस पे। तो ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पूरे इंटर्नशिप के दौरान। अब क्वेश्चन ये आता है कि एजेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप कहाँ-कहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस जहाँ पर स्कूल काउंसलर हो, प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर स्कूल काउंसलर्स हों, वहाँ से आप कर सकते हैं। गाइडेंस या काउंसलिंग सेंटर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, वहाँ से कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हैं। NGO से कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हों और कम से कम 3 साल से फंक्शन कर रहे हों। प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर जो कि रजिस्टर्ड हों और पिछले 3 साल से वो फंक्शन कर रहे हों, ऐसी जगह से भी कर सकते हैं आप। ऑर्फेनेजेस, ओल्ड एज होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो रजिस्टर्ड हो और कम से कम 3 साल से फंक्शन कर रहे हों, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर से ही अपनी इंटर्नशिप करते हैं, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। अब हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप प्रोसेस का और उसमें आपको क्या-क्या करना है, आप क्या-क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंटर्नशिप के लिए एक एजेंसी को चूज़ करते हैं। अपेंडिक्स 2 जो लेटर होता है, उस पे एकेडमिक काउंसलर से अप्रूवल लेते हैं। अप्रूव्ड एजेंसी में 240 घंटे यानी कि 240 आवर्स की ऑफलाइन इंटर्नशिप पूरी करते हैं। इंटर्नशिप के दौरान 10 केसेस को
यानी कि 10 केस स्टडी हैंडल करते हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इंटर्नशिप पूरी होने पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट को स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में सबमिट करते हैं। वहाँ से एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट लेते हैं और फिर वाइवा के दिन जाकर अपना वाइवा अच्छे से देते हैं और फिर जाके आपको इंटर्नशिप के मार्क्स मिलते हैं। केसेस कैसे लिखते हैं इसका सारा मेथड आपको हैंडबुक में मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको आपका जो हैंडबुक है वो कैसा होता है। ये आपको जब आप बुक्स ऑर्डर करेंगे तो उसके साथ में ही आता है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे लिखा हुआ है हैंडबुक ऑन इंटर्नशिप। इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट कोड हैं उसके सबके बारे में दिया होगा यहाँ पे डिटेल्स। अब एक एक करके इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, जो भी आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो जो जो इसमें दिया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको अपने इंटर्नशिप की हैंडबुक में मिल जाएगी। पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे तो इंटर्नशिप इन काउंसलिंग साइकोलॉजी MPCE 0 to 5। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको केस स्टडीज़ बनानी है वो सारी डिटेल आपको मिलेगी पेज नंबर 21 पे आपकी हैंडबुक में। तो सबसे पहले आपको वहाँ मिलेगा कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मिलेंगी। और फिर आपको मिलेगा किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन इनटेक करनी है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, नेम, एज, जेंडर, इसी सेम फॉर्मेट में आपको डिटेल्स जो है केस स्टडी लिखनी है। तो आप क्या करिएगा, एक इसी फॉर्मेट का क्या करेंगे, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें सारी डिटेल्स आप सबका जो है प्रिंट आउट ले लेंगे। और फिर प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करेंगे, आप केस स्टडीज़ को एक एक करके फिल करेंगे। इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी बस, क्योंकि अगर आप इसको लिखने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सारे जो केस स्टडीज़ हैं उसमें लगभग फॉर्मेट जो है सेम रहेगा। जो जो चीज़ें आपके हैंडबुक में दी गई है वो सब आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे लाइन्ड पेजेस में, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिल करेंगे अपने इंटरव्यू जो आप लेंगे, तो ये सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। जो इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या इनटेक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है वो सब कुछ आपको कैप्चर करना है और उसके बाद ही आपका केस स्टडी जो है पूरा होगा। तो ये सारा कुछ पेज नंबर 20 से 24 के बीच में दिया हुआ है आपके हैंडबुक में। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको केस स्टडीज़ लिखने हैं। तो ये हो गया आपका केस स्टडीज़ लिखने का तरीका। आपको मैं ओरिजिनल फाइल भी दिखाऊंगा और किस तरीके से ओरिजिनल फाइल में कैसे लिखते हैं, कैसा दिखता है, वो भी आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब जानते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। जब आप 10 केस स्टडीज़ को लिख लेते हैं तो सभी 10 केसेस को इंक्लूड करके फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। स्टार्टिंग में ज़रूरी जो अपेंडिक्स होते हैं उसको रिपोर्ट में लगाते हैं। डार्क ब्लू या ब्लैक कलर के हार्ड बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। पूरी रिपोर्ट को एक हार्ड बाइंडिंग में करना होता है, डार्क ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की। तो वाइवा के लिए रिपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी को भी निकाल लेते हैं। यानी कि एक तो हो गया आपकी फाइनल रिपोर्ट जो कि हार्ड बाइंडेड है, और एक दूसरी रिपोर्ट भी आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए जो आपको वाइवा के टाइम पे प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी उससे। 10 केसेस तो आप बना लेते हैं, लेकिन उसके अलावा 10 केसेस के पहले आपको बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और लगाने होते हैं अपने रिपोर्ट में, जैसे कि अपेंडिक्स और कुछ इनिशियल पेजेस होते हैं। फाइनल रिपोर्ट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है टाइटल पेज, फिर होता है अपेंडिक्स 1 जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, फिर होता है अपेंडिक्स 2 फॉर्मेट ऑफ द रेफरेंस लेटर। ये अपेंडिक्स 2 वही है जो आप एकेडमिक काउंसलर से अप्रूवल लेते हैं। फिर होता है अपेंडिक्स 3 यानी कि कंसेंट लेटर, ये आपको मिलता है आपके एजेंसी सुपरवाइज़र से। फिर होता है अपेंडिक्स 4 जो मिलता है आपको अपने एजेंसी सुपरवाइज़र से, जिसमें आप रिकॉर्ड्स ऑफ विजिट्स को नोट डाउन करते हैं। फिर होता है अपेंडिक्स 5 इवैल्यूएशन बाय एजेंसी सुपरवाइज़र। एजेंसी सुपरवाइज़र जो आपको इवैल्यूएशन या मार्क्स देते हैं वो इसमें होता है। फिर होता है अपेंडिक्स 6 जिसमें एकेडमिक काउंसलर आपको मार्क्स देते हैं। फिर होता है अपेंडिक्स 7 जिसमें कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं। फिर होता है अपेंडिक्स 8 जो कि होता है सर्टिफिकेट, ये मिलता है आपको आपके एजेंसी सुपरवाइज़र से। फिर होता है अपेंडिक्स 10 यानी कि रेन्यूमरेशन बिल, इसके बारे में आप अपने एकेडमिक काउंसलर से पूछ सकते हैं। फिर होता है अपेंडिक्स 11 यानी कि एक्नॉलेजमेंट, जिसको कि आप खुद फिल करते हैं, और फिर आपको जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपका स्टडी सेंटर इसको एज अ स्लिप फाड़ के आपको वापस दे देता है। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूट, यानी कि जहाँ से हमने इंटर्नशिप की है वहाँ की डिटेल्स मिलती हैं। ये भी आपको आपके एजेंसी सुपरवाइज़र से मिल जाएगा। उसके बाद होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि क्या क्या आपने किस तरीके से पेज नंबर वाइज आपको लिखना होता है कि आपके सारे केसेस कौन कौन से आपने इसमें लिखे हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट में आप सारा कुछ पेज वाइज नोट डाउन करते हैं। फिर होता है इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप। ये इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको इंटर्नशिप के बारे में लिखना होता है
इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप कैसे करते हैं, इसका क्या मेथड्स होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। आप 1 पेज 1.5 पेज लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आते हैं केसेस जो आपने इंटर्नशिप के दौरान बनाए हैं, केस 1 से लेके केस 10 तक। अब ये केसेस आप इन सारे लेटर्स के बाद लगाएंगे और इसको जो है, अब इस पूरे फाइल को डार्क ब्लू या ब्लैक कलर के कवर से हार्ड बाइंडिंग कराना है। याद रखिए, हार्ड बाइंडिंग कराना है और उसके कवर पर गोल्डन कलर से अपनी डिटेल्स डालनी होगी। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये सब कुछ दिखता कैसा है। आपको ये सारी अपेंडिक्स आपके हैंडबुक में मिल जाएगी, जिसकी आप फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरी अपेंडिक्स और इनिशियल पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फिल करके अपने रिपोर्ट में लगा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपेंडिक्स और इनिशियल पेजेस जो आपकी रिपोर्ट में लगाने हैं उनके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो वो कुछ इस तरीके से है। ये है आपका फर्स्ट पेज। इसको आप बोल सकते हैं अपना टाइटल पेज। और इसी पेज को आपको क्या करना है, फिल करके देना है जो आपकी हार्ड बाइंडिंग करेंगे उनको, ताकि वो आपके हार्ड बाइंडिंग कवर पे भी ये सेम चीज़ लगा के वो दे सके। अब इसमें क्या करना है, नेम ऑफ द लर्नर में आपको अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम ड्यूरेशन यानी कि 2 ईयर्स, प्रोग्राम कोड MAPC, कोर्स कोड MPCE025, आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर का कोड, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ द लर्नर यानी कि आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, प्लेस और डेट। ये सब फिल करके आप देंगे अपने टाइटल पेज में। और ये सेम चीज़ आप देंगे जहाँ पे आप हार्ड बाइंडिंग कराने जाएंगे वहाँ पे। तो क्या होगा, ये आपका फ्रंट पेज पे वो प्रिंट करके दे देंगे गोल्डन कलर से। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया हार्ड कवर पे, और फाइल के अंदर भी फर्स्ट पेज होगा टाइटल पेज जिसको आप बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा अपेंडिक्स 1 जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप कहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना स्टडी सेंटर कोड, अपना रीजनल सेंटर कोड, आप कहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। नेम ऑफ द लर्नर में आप अपना नाम लिखेंगे। एनरोलमेंट नंबर में आप अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट यानी कि कब से आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की है और कहाँ पे स्टार्ट की है वो प्लेस लिखेंगे। तो ऐसा करके आपका अपेंडिक्स 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जाएंगे कहाँ पे, अपेंडिक्स 2 पे। अपेंडिक्स 2 में स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, जो एकेडमिक काउंसलर से जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना होता है इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले, वो होता है अपेंडिक्स 2 यानी कि फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर। इस यहाँ पे जो है 2 में आप लिखेंगे किसका नाम, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने वाले हैं, यानी कि आपके एजेंसी सुपरवाइजर की डिटेल्स यहाँ होंगी। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे साइन किसका होगा, एकेडमिक काउंसलर का। यहाँ पे उनका साइन होगा और यहाँ पे उनका स्टैंप लगेगा। ये लेटर ले जाके आप अपने एजेंसी काउंसलर को देंगे। उसके बाद ही आप जो है इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है अपेंडिक्स 3 यानी कि कंसेंट लेटर, जो किसके लिए होता है, एजेंसी सुपरवाइजर के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे एजेंसी सुपरवाइजर जो है अपना साइन करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और स्टैंप लगा के आपको दे देंगे। यानी कि यहाँ पे वो कंसेंट देंगे कि आप उनके यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप को कर रहे हो। उसके बाद आता है 4, जिसमें कि रिकॉर्ड ऑफ विजिट्स एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय अ लर्नर। ये अपेंडिक्स 4 है। इसमें क्या करेंगे, आप जितने भी विजिट्स करेंगे अपने एजेंसी सुपरवाइजर के यहाँ, वो सारे विजिट्स लिखेंगे, यानी कि डेट वाइज, और उसमें टाइम लिखेंगे कितने बजे से कितने बजे तक, कहाँ पे आपने विजिट किया इंटर्नशिप के लिए, क्या आपने उस दिन सीखा या किया। नेम ऑफ द सिग्नेचर कंसर्न अथॉरिटी, यानी यहाँ पे एजेंसी सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे उनके रिमार्क्स होंगे, यानी कि गुड बैड या जो भी वो देना चाहेंगे वो यहाँ पे होगा। ये इतने टेबल इसलिए दिए गए हैं, इतने सेल्स, ताकि यहाँ पे आप जितने भी दिन जा सकें उन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर सकें। तो याद रखिएगा, टोटल जो है 240 आवर्स आपको शो करने हैं यहाँ पे, क्योंकि 240 आवर्स का ही इंटर्नशिप होता है। तो हो सकता है इस पेज की आपको 2-3 कॉपी निकालनी पड़े, और जो इसका लास्ट पेज होगा वहाँ पे आप अपना साइन करेंगे और यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर का साइन होगा। और इन सभी में रिमार्क्स होंगे किसके, एजेंसी सुपरवाइज़र के, और उनका यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे उनकी स्टैम्प भी लगेगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अपेंडिक्स 5 पे। यहाँ पे क्या है, आपका एजेंसी सुपरवाइज़र जो है वो आपको मार्क्स देंगे, जो भी आपने इंटर्नशिप की है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे किसके थ्रू, एजेंसी सुपरवाइज़र के थ्रू। ये टोटल 30 मार्क्स जो है एजेंसी सुपरवाइज़र के पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, नेम ऑफ द प्रोग्राम, स्टडी सेंटर, नेम ऑफ द लर्नर, ये सारी डिटेल्स फिल करके यहाँ पे आपके एजेंसी सुपरवाइजर आपको मार्क्स देंगे। जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स का है तो यहाँ से 10 आउट ऑफ समथिंग देंगे वो लोग। इसी तरीके से आउट ऑफ 30 वो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे देंगे। कुछ कमेंट्स अगर होगा तो यहाँ पे वो लिख देंगे, यहाँ पे अपना एजेंसी सुपरवाइजर साइन करेंगे, डेट डालेंगे और उसके बाद आपको ये स्टैंप लगा के दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपेंडिक्स 6 पे। अपेंडिक्स 6 क्या है,
ये सेम इवैल्यूएशन जो अभी एजेंसी सुपरवाइज़र ने किया था, वो सेम होता है एकेडमिक काउंसलर के लिए भी। क्योंकि आपका एकेडमिक काउंसलर के पास भी 30 मार्क्स होता है आपके इंटर्नशिप का। तो आपका एकेडमिक काउंसलर जो भी होगा, यहाँ पे भी आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ पे आपको वो नंबर्स देंगे आपके एकेडमिक काउंसलर। यहाँ पे आपको कमेंट्स देंगे, सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प लगाएँगे, डेट डालेंगे। ये पूरा फिल करना है किसको? एकेडमिक काउंसलर को। तो ये आप अपने एकेडमिक काउंसलर से फिल करवाएँगे। वो आपको नंबर्स देंगे आपके इंटर्नशिप के बेसिस पे। उसके बाद आता है अपेंडिक्स 7 जो कि होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए। अब एकेडमिक काउंसलर ने, एजेंसी सुपरवाइजर ने आपको 30 में से मार्क्स दे दिए। अब बचे 40 नंबर जो कि होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास। आप जब वाइवा देंगे उसके बेसिस पे एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको यहाँ पे 40 में से नंबर देंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 30 नहीं, यहाँ पे 40 होगा। तो आउट ऑफ 40 आपको वो मार्क्स देंगे। कुछ कमेंट्स होगा तो लिखेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे सारा कुछ एक्सटर्नल एग्जामिनर फिल करेंगे और आपको आउट ऑफ 40 वो कुछ मार्क्स देंगे। अब टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। 30 हो गया आपका एजेंसी सुपरवाइजर के पास, 30 हो गया एकेडमिक काउंसलर के पास और 40 हो गया आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास। इस तरीके से आपको आउट ऑफ 100 सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है अपेंडिक्स 8 जो कि होता है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है आपके एजेंसी सुपरवाइजर से। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपने जहाँ से भी इंटर्नशिप की है वहाँ का डिटेल्स, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएंगी इस जगह पे। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, प्लेस, डेट। और इस जगह पे यहाँ राइट में जो है आपके एकेडमिक काउंसलर की डिटेल आएंगी, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन और प्लेस और डेट। और यहाँ पे सिग्नेचर होगा एजेंसी सुपरवाइज़र का। ये फिल करेंगे आपके एजेंसी सुपरवाइज़र, उनका साइन होगा, उनका नेम, डेजिग्नेशन, उनकी डिटेल्स और इनका उनका एक स्टैम्प भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप भी फिल करोगे इस जगह पे, यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर फिल करेंगे और यहाँ पे एजेंसी सुपरवाइज़र फिल करेंगे अपना डेटा और आपको ये फाइनली जो है सर्टिफिकेट अपने फाइल में लगानी होगी। उसके बाद आता है अपेंडिक्स 11 जो कि है एक्नॉलेजमेंट। इसको आप फिल करेंगे, अपनी डिटेल सारी फिल करके जब आप जाएंगे अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट, हार्ड बाइंडेड रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, उस दिन आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वहाँ से फाड़ करके आपको वापस मिल जाएगा। और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका प्रूफ होगा कि आपने अपनी इंटर्नशिप जो है रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है सक्सेसफुली। तो ये हैं वो सारे अपेंडिक्स पेजेस जो आपको लगाने हैं आपकी इंटर्नशिप फाइल में स्टार्टिंग में ही। और ऑर्डर जो मैंने दिखाया है ये सेम ऑर्डर में लगेंगे आपके फाइल में। तो इनको आप ज़रूर लगा लीजिएगा, इनको सही डिटेल्स फिल करके तभी सबमिट कराना है आपको। अब देखते हैं कि ओरिजिनल फाइल कैसी दिखती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊँगा कि ओरिजिनल फाइल जो होती है, वो कैसी दिखती है। तो ये देखिए, ये है फ्रंट पेज। इसको जो है हार्ड बाइंड आप जब कराएँगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्कुल हार्ड कवर है। इसको जो है आप डार्क ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में बाइंड करा सकते हैं अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट को। और उसके कवर पे आप जो देंगे उसको मटेरियल प्रिंट करने के लिए वो इस तरीके से होगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर द डिग्री मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। फिर यहाँ पे आपका नेम ऑफ द लर्नर, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाएँगी और यहाँ पे इग्नू का लोगो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फ्रंट पेज बनवा सकते हैं। अब जो हार्ड बाइंड फाइल है उसका इस तरीके से आप एक स्पाइरल बाइंडिंग करके कॉपी निकलवा लेंगे, जो आप अपने लिए रखेंगे। आप वाइवा के टाइम पे आपको वो काम आएगा, इससे आप अपनी पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, ये हो गई हार्ड बाइंड फाइल और ये हो गई आपकी स्पाइरल बाइंड जो आप अपने लिए रखेंगे। तो हार्ड बाइंड जो है आपको जा करके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवाना है। आपकी हार्ड बाइंड फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी, बैक बिल्कुल प्लेन होगा उसका और ये इस तरीके से आप उसकी डिटेल्स जो फिल करेंगे वो यहाँ पे फ्रंट पेज पे दिखेगा। अंदर जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे अपेंडिक्स लगे हुए हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपके केसेस आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक-एक करके जिस ऑर्डर में मैंने बताया था उस ऑर्डर में आप सारी फाइल्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट आप इस तरीके से लेंगे, तो आपको यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, आपको टॉपिक लिखना है, कौन-कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है और इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे। और ये आपके जो है अपेंडिक्स हैं, जो आपको केसेस के पहले लगाने हैं। वो सारी फाइल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सब कुछ आप फिल करा के इसको जो है केसेस के पहले लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप के बारे में डिटेल लिखी हुई है, तो 1.5 पेज में ये लिखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, केस स्टडी किस तरीके से लिखना है, ये इनटेक इन्फॉर्मेशन है। इसको लाइन्ड में आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और जो-जो फॉर्मेट आपको हैंडबुक में दिया उसके हिसाब से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और बाकी डिटेल्स जो है आपको अपने पेन से फिल करना है। इंटरव्यू के टाइम पे जो भी डिटेल्स आप लेंगे अपने क्लाइंट से, वो सब कुछ आपको पेन से फिल करना है। तो केस 1 जब खत्म होगा फिर केस 2, केस 3 और इस तरीके से टोटल आपको 10 केसेस जो है ऑर्डर में लगाते जाने हैं। तो इस तरीके से आपकी ये फाइल जब कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको ले जा करके अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर देंगे। एक बार अपने एकेडमिक काउंसलर को ज़रूर दिखा लेंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट को सबमिट करने का क्या प्रोसेस है, अब वो देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डार्क ब्लू या ब्लैक में हार्ड कॉपी या हार्ड बाइंडिंग बनवाने के लिए आपको ये शॉप पर देना है। रिपोर्ट की 2 कॉपीज़ प्रिंट करके स्पाइरल बाइंडिंग करवा लीजिए। एक आपके पास रख लीजिए, एक एकेडमिक काउंसलर के लिए रख लीजिए। स्टडी सेंटर पर जाइए,
रिपोर्ट एकेडमिक काउंसलर को दिखाइए, हार्ड बाउंड रिपोर्ट सबमिट करिए, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लीजिए और याद रखिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना भूलिए मत, यही आपका प्रूफ है कि आपने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। वाइवा प्रिपरेशन कैसे करना है, अब ये देखते हैं। एक्सटर्नल वाइवा जो होता है वो 40 मार्क्स के लिए होता है, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, जो केसेस आपने लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, उसी के बारे में पूछा जाएगा आपसे वाइवा के दौरान। याद रहे एजेंसी सुपरवाइज़र आपको 30 मार्क्स के लिए इवेल्युएट करते हैं, एकेडमिक काउंसलर भी आपको 30 मार्क्स के लिए इवेल्युएट करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर जो वाइवा लेता है वो 40 मार्क्स के लिए होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी एरियाज़ में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि आपका ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, एजेंसी सुपरवाइज़र से स्कोर बोर्ड ले लें। एजेंसी सुपरवाइज़र क्या करता है, इस स्कोर बोर्ड को एक एनवलप में सील करके क्या करता है, उसको रख देता है। इस एनवलप को अपनी फाइनल रिपोर्ट के साथ स्टडी सेंटर में सबमिट करवा दीजिएगा। सब कुछ एक साथ सबमिट करें ताकि आपका सबमिशन कंप्लीट हो और इम्पैक्टफुल हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम पीएक्स मॉन्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।